प्रिवेट ड्राइव में अपनी जिंदगी का सबसे बुरा जन्मदिन बिताते हुए जब हैरी ये सोच रहा था कि अब यहाँ से उसके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तभी डर्सलीज के नाक के नीचे से रॉन और जुड़वा वीजली भाइयों ने हैरी को आजाद कर दिया। जहाँ उनके साथ वीजलीज के घर की ओर बढ़ते हुए हैरी ने रॉन, फ्रेड और जॉर्ज को डॉबी के साथ हुए हादसे के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन वो हैरान तो तब हुआ जब जॉर्ज ने उसे बताया कि शायद मैल्फॉय फैमिली के पास भी एक घरेलू जिन है और जो कि ड्रेको मैल्फॉय उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। तो ऐसी बचकानी बेवकूफी से भरी हुई हरकत हैरी के खिलाफ वही कर सकता था। हालांकि द ब्यूरो यानी कि वीजलीज के घर पहुंचते ही उनके सामने एक और बड़ी मुसीबत पहले से ही खड़ी थी, क्योंकि मिसेस वीजली जादुई कार को उड़ाने के चलते अब तीनों वीजली भाइयों से काफी गुस्सा थी। ऑल्दो उन्होंने हैरी को पेट भर के नाश्ता खिलाते हुए आराम करने की सलाह दी, लेकिन अपनी दोस्ती को निभाने के लिए हैरी रॉन के साथ उनके गार्डन से बोनो का सफाया करने के लिए चल दिया, जहाँ पर उसने तीनों वीजली भाइयों के साथ अजीब चीजों को लेकर बोनो का सफाया करते हुए एक अच्छा समय बिताया। लेकिन ब्यूरो में वापस लौटने के बाद वो मिस्टर वीजली यानी कि रॉन के पिता से पहली बार मिला, जो भी ठीक पूरे वीजली फैमिली की तरफ बहुत ही साफ दिल के इंसान थे। हालांकि रॉन के कमरे में कदम रखते हुए रॉन को ऐसा लग रहा था कि हैरी सोच रहा होगा कि वो उसे किस कबाड़ खाने में ले आया है, मगर हैरी ने उसे साफ साफ कह दिया कि यह अब तक का सबसे शानदार घर है जिसके अंदर रॉन उसे ले आया है। चैप्टर 4 एट फ्लरिश एंड बोल्ट्स। रॉन के घर का माहौल प्रिवेट ड्राइव के मुकाबले बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि डर्सलीज के घर में सारी चीजें अच्छी तरीके से कायदे से रखी जाती थी, लेकिन वही वीजलीज हो सके उतना अजीब और असामान्य चीजों को ज्यादा पसंद करते थे। जब हैरी ने किचन में रखे गए एक आईने में देखा तब उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके देखते ही वो आईना चिल्ला पड़ा, गंदे कहीं के, अपनी शर्ट अंदर करो। अटारी के पिशाच को जब भी घर में शांति महसूस होती थी तब वो चीखने लगता था और पाइप को जोरों से पटकने लगता था। फ्रेड और जॉर्ज की ओर से किए जाने वाले धमाके भी घर के अंदर बहुत आम समझे जाते थे। हालांकि हैरी को वीजलीज के घर में सबसे अजीब बात ये नहीं लगी कि आईना बात करता है या फिर कोई पिशाच हल्ला मचाता था, बल्कि उसे सबसे असामान्य बात तो ये लगती थी कि वहाँ पर सब लोग उसे पसंद करते थे। मिसेस वीजली हमेशा ही उसके सॉक्स को देखते हुए चिंता जताती थी और वो हमेशा ही उससे डाइनिंग टेबल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा खाना खिलाने की कोशिश करती थी। वही मिस्टर वीजली हमेशा ही हैरी को अपने पास बिठाने की कोशिश करते थे ताकि वो मगलुओं को लेकर सवालों की उसके ऊपर बमबारी कर सके। उन्हें ये जानना था कि आखिरकार बिजली के बल्ब और डाक की सेवाएं काम कैसे करती है। जब हैरी ने उन्हें बताया कि टेलीफोन का उपयोग दरअसल कैसे किया जाता है तब वो पूरी तरीके से हैरान हो गए। अद्भुत, ये तो काफी कमाल की बात है कि मुगलों ने जादू के बिना भी जीने के काफी सारे तरीके सीख लिए हैं। रॉन के घर आने के ठीक एक हफ्ते के बाद एक सुहानी सुबह हैरी को हॉगवर्ट्स से उसका एक मैसेज मिला। जब हैरी और रॉन नाश्ता करने के लिए किचन में आए तब वहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस वीजली के साथ जिनी ऑलरेडी अपना नाश्ता कर रही थी। हालांकि जैसे ही जिनी ने हैरी को देखा उसने अपने हाथों से गलती से कटोरे को नीचे जमीन पर गिरा दिया। हालांकि ये बात अब बहुत ही कॉमन हो चुकी थी, क्योंकि जब भी जिनी हैरी को देखा करती थी तब उसके हाथों से चीजें छूटकर नीचे गिरना ये तो अब मानो रोजमर्रा की बात थी। जब उसने नीचे से कटोरा उठाया तब उसके चेहरे पर मानो डूबते हुए सूरज जैसी खामोशी थी, जिसे देखते हुए हैरी ऐसा नाटक करते हुए बैठ गया जैसे मानो उसने कुछ देखा ही नहीं। स्कूल से तुम्हारे लिए खत आए हैं। डम्बलडोर पहले से ही जानते हैं कि तुम यहाँ पर हो हैरी, उनसे कुछ छुपा नहीं रहता। फ्रेड, जॉर्ज, तुम दोनों के खत भी आए हैं। हालांकि जैसे ही सभी ने अपने खत पढ़ने शुरू कर दिए कुछ पलों के लिए पूरी तरीके से खामोशी छा गई। हैरी के खत में लिखा हुआ था कि वो ठीक पिछले साल की तरह 1 सितंबर के दिन किंग्स क्रॉस स्टेशन से अपनी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस को पकड़ेगा। अगले साल उसे जिन चीजों की जरूरत पड़ने वाली थी उनकी सूची भी साथ में लगी हुई थी। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को इन चीजों की जरूरत होगी। द स्टैंडर्ड बुक ऑफ स्पेल्स, ग्रेड 2 बाय मिरेंडा गोशवाप, ब्रेक विद द बैंशिप बाय गिल्डरॉय लॉकहार्ट, गैनिंग विद गूल बाय गिल्डरॉय लॉकहार्ट, हॉलीडेज विद हॉक्स बाय गिल्डरॉय लॉकहार्ट, ट्रैवल विद ट्रोल्स बाय गिल्डरॉय लॉकहार्ट, वोयाक्स विद वैम्पायर्स बाय गिल्डरॉय लॉकहार्ट, वंडरिंग विद वेयरवुल्व्स बाय गिल्डरॉय लॉकहार्ट, टीयर विद द येती बाय गिल्डरॉय लॉकहार्ट। जब फ्रेड ने अपनी चिट्ठी को पढ़ के खत्म किया तो वो हैरी की चिट्ठी में देखने लगा। तो तुम्हें भी लॉकहार्ट की सारी किताबों को लाने के लिए कहा गया है। लगता है गुप्त कलाओं के नए टीचर उनके बहुत बड़े फैन हैं। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये टीचर जरूर कोई जादूगरनी होगी। जय इतना कहते ही उसने अपनी माँ की आंखों में देखा और वो चुपचाप वापस अपना नाश्ता करने लगा। ये किताबें सस्ती नहीं होगी माँ। लॉकहार्ट की किताबें सचमुच बहुत महंगी होती है, लेकिन हम संभाल लेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमें जिनी की कई सारी चीजें सेकंड हैंड मिल जाएंगी। अच्छा, तो तुम भी इस साल हॉगवर्ट्स में पढ़ोगी? जिनी ने अपने सर को मासूमियत से हामी हिलाते हुए घबराहट में अपने हाथ को गलती से मक्खन की कटोरी में डुबा दिया। खुशकिस्मती से हैरी के अलावा ये किसी और ने नहीं देखा, क्योंकि उसी वक्त रॉन का बड़ा भाई पर से अंदर आ चुका था, जहाँ वो पूरी तरीके से तैयार था। वही प्रीफेक्ट्स का लेबल अब उसके हॉगवर्ट्स के पोशाक पर लटका हुआ था। गुड मॉर्निंग
मॉर्निंग, क्या खूबसूरत दिन है। जब वो टेबल की आखिरी कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन तुरंत ही हड़बड़ाहट में खड़ा हो गया और उसने अपनी जेब से एक डस्टर बाहर निकाला। ये एक डस्टर है, ऐसा हैरी को तब तक ही लगा जब तक वो सांस न लेने लगा। एरल, इतना कहकर ही रॉन ने उसके हाथों से उस उल्लू को छीनते हुए उसके पंखों से एक खत को बाहर निकाला। आखिर हरमाइनी का जवाब आ ही गया। मैंने उसे बताया था कि हम तुम्हें डर्सलीज के यहाँ से छुड़ाने की कोशिश करने वाले हैं। रॉन ने एरल को खिड़की के पास ले जाकर खड़ा करने की कोशिश की, मगर एरल तुरंत ही पलट गया। ये तो उल्लू का पट्टा ही रहेगा। डियर रॉन और हैरी, अगर तुम वहाँ पर हो तो मुझे उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे से हो गया होगा और हैरी भी ठीक ही होगा। और मुझे ये भी उम्मीद है कि रॉन, तुमने उसे बाहर निकालने के लिए कोई गैर कानूनी काम नहीं किया होगा, क्योंकि इससे हैरी को भी परेशानी हो सकती है। मुझे सचमुच बहुत फिक्र हो रही है। अगर हैरी ठीक ठाक है तो मुझे तुरंत ही खबर भेज देना। बस बेहतर होगा अगर तुम किसी और उल्लू को भेजो तो, क्योंकि मुझे लगता है कि एक और सफर से इस उल्लू का तो दम निकल जाएगा। जाहिर है मैं स्कूल की पढ़ाई में काफी बिजी हूँ। ये कैसे हो सकता है? हमारी तो छुट्टियां चल रही है। हम अगले बुधवार को नई किताबें खरीदने के लिए लंदन जाने वाले हैं। क्यों ना हम छूमंतर गली में मिले? जितनी जल्दी हो सके मुझे बताना, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। लव फ्रॉम हरमाइनी। ठीक है, ये बिल्कुल सही समय होगा। हम भी अगले बुधवार को चलकर तुम्हारा सारा सामान खरीद लेंगे। वैसे आज तुम्हारा क्या प्लान है? तुम क्या करने वाले हो? हैरी, रॉन, फ्रेड और जॉर्ज वीजलीज के छोटे पहाड़ पर जाने का प्लान कर रहे थे। पहाड़ के चारों तरफ घने पेड़ लगे हुए थे, इसलिए गाँव के नीचे से वो जगह नहीं दिखा करती थी। यानी कि अगर ज्यादा ऊंचाई पर ना उड़ा जाए तो वहाँ पर क्विडिच की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जाहिर सी बात थी कि वो क्विडिच की असली गेंदों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो गलती से भी गांव में चली जाती तो उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था। इसलिए उन्होंने एक दूसरे की तरफ सेब फेंकने शुरू कर दिए। वो लोग बारी बारी हैरी की निम्बस 2000 पर चढ़े, जो कि जाहिर सी बात थी उन सब में से सबसे बेहतरीन जादुई झाड़ू थी। रॉन की शूटिंग स्टार की झाड़ू का तो ये हाल था कि अक्सर तितलियां भी उसके पास से तेजी से उड़कर चली जाती थी। ठीक 5 मिनट के बाद वो अपने कंधों पर जादुई झाड़ू को लेकर पहाड़ी की ओर निकल पड़े। उन्होंने पर्सी से भी पूछा कि क्या वो उनके साथ आना चाहेगा, लेकिन उसने उन्हें ये कहकर टाल दिया कि वो बिजी है। हैरी ने अब तक पर्सी को बस खाना खाते हुए या नाश्ता करते हुए ही देखा था, क्योंकि बाकी समय वो अपने कमरे में बंद रहता था। काश मुझे पता चल जाता कि उसके इरादे क्या है। वो अब पहले जैसा नहीं है, कुछ ज्यादा ही बदला बदला लग रहा है। तुम्हारे आने के ठीक एक दिन पहले उसके एग्जाम्स के रिजल्ट्स आए। उसे 12 OWL मिले हैं, लेकिन वो जरा सा भी खुश नहीं हुआ। ऑर्डिनरी विजार्डिंग लेवल बिल को भी 12 मिले थे। अगर हम सतर्क नहीं रहे तो हमारे परिवार से एक और मेंबर हेड बॉय बन जाएगा। मुझे नहीं लगता मैं इससे ज्यादा शर्म झेल पाऊंगा। सारे विजली भाइयों में बिल सबसे बड़ा था। वो और उसका छोटा भाई चार्ली पहले ही हॉगवर्ट्स से निकल चुके थे। हैरी उन दोनों से कभी नहीं मिला था। हालांकि वो जानता था कि चार्ली रोमानिया में ड्रैगन्स के ऊपर पढ़ाई कर रहा है और बिल इजिप्ट में ग्रिंगोट्स के लिए काम करता है। मैं नहीं जानता मॉम और डैड इस साल हमारी किताबों का खर्चा कैसे उठाएंगे। लॉकहार्ट की किताबों के 5 सेट और जिनी के लिए नई पोशाक और नई छड़ी की भी तो जरूरत पड़ेगी। हैरी शांति से अब बस उन्हें सुन रहा था। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। लंदन में ग्रिंगोट्स के एक तहखाने में उसके पास एक छोटा सा खजाना था, जो उसके माता पिता उसके लिए छोड़ गए थे। हालांकि जाहिर सी बात थी कि वो बस जादूगरों की दुनिया में ही अमीर था। मगलुओं की दुकानों में जादूगरों की मुद्रा यानी कि गैलन्स, सिकल्स और नट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। उसने डर्सलीज परिवार के सामने कभी भी अपने ग्रिंगोट्स के पैसों का जिक्र नहीं किया। उसे लगता था कि जितना डर्सलीज बाकी की जादुई चीजों से डरते हैं, उतना वो सोने के पहाड़ से खौफ नहीं खाएंगे। मिसिस डर्सलीज ने अगले बुधवार को सबको जल्दी उठा दिया। सभी ने जल्दी से 6 बेकन सैंडविचेस को खाकर अपने अपने कोट पहन लिए। जब उसके ठीक बाद मिसिस वीजलीज एक फ्लावर पॉट में झांकी और बोल पड़ी, ये खत्म हो रहा है, हमें आज थोड़ा और खरीदना पड़ेगा। खैर चलो, पहले मेहमानों की बारी। इतना कहते हुए उन्होंने फ्लावर पॉट को हैरी के सामने ला दिया। पर मुझे करना क्या है? माँ, वो पहले कभी भी छू पाउडर से कहीं नहीं गया। माफ करना हैरी, मैं तो ये भूल ही गया था। छू पाउडर से नहीं गए? फिर तुम पिछले साल अपना जादुई सामान लेने के लिए छू मंतर गली में कैसे गए? मैं ट्रेन से गया था। क्या सचमुच? क्या वहाँ पर एक्सपीलेटर यानी कि सचमुच चलने वाली सीढ़ियाँ थी? जरा ठीक ठीक से बताओ किस तरह। ओ अभी नहीं आर्थर, छू पाउडर उससे काफी ज्यादा जल्दी पहुंचा सकती है। लेकिन अब क्या होगा? हैरी कभी भी इससे पहले छू पाउडर से कहीं नहीं गया। वो ठीक तरीके से पहुंच जाएगा मॉम। हैरी पहले तुम हमें देखो, हम किस तरह जाते हैं। फ्रेड ने उस फ्लावर पॉट से एक चुटकी भर फ्लू पाउडर उठाई और वो आग के पास जाकर खड़ा होते हुए उसने उस आग की लपटों में उस फ्लू पाउडर को फेंक दिया। एक धमाकेदार आवाज के साथ
वो लपटे लाल से हरी रोशनी फैलाने लगी। फ्रेड उसमें समा गया और चिल्ला पड़ा, चू मंतर गली। जब जॉर्ज आग के लपटों में समा रहा था तब मॉली ने कहा, बिल्कुल साफ साफ बोलना है और ध्यान रखना कि तुम सही जगह से बाहर निकलो। कौन सी सही जगह? देखो, बहुत से जादूगर जगहों का नाम गलत लेते हैं, जिसके चलते वो गलत जगह से बाहर निकल जाते हैं, और इसीलिए जहाँ पर तुम्हें जाना है वहाँ का नाम साफ साफ लेना। वो ठीक तरीके से चला जाएगा मॉली, अब उसे ज्यादा मत सताओ। लेकिन अगर वो गुम हो गया तो मैं उसके अंकल आंटी को क्या जवाब दूंगी? उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं गलती से किसी चिमनी के ऊपर भी चला जाऊँ तो इससे डेडली को बहुत मजा आएगा। आप इसे लेकर चिंता ना करे। अच्छा ठीक है, तुम आर्थर के बाद जाना। देखो, जैसे ही तुम आग में जाओ तो साफ साफ, हैरी ध्यान देना, साफ साफ बोलना है कि तुम्हें कहाँ जाना है, और अपने हाथों को भी अंदर की ओर रखना और अपनी आंखें भी बंद रखना, और ज्यादा हिलना डुलना मत, वरना तुम गलती से गलत जगह से बाहर निकल जाओगे। लेकिन देखो, ज्यादा घबराओ मत। जब तक तुम फ्रेड और जॉर्ज को ना देख लो तब तक इंतजार करना। इन सभी बातों को हैरी अपने दिमाग में याद करने की पूरी कोशिश करते हुए उसने चुटकी भर चू पाउडर उठाई और वो आग के बिल्कुल करीब जा पहुंचा। एक गहरी सांस लेते हुए उसने पाउडर को लपटों में डाल दिया और बोल पड़ा। लेकिन जैसे ही आग की लपटें भड़क उठी, उनकी थोड़ी सी राख उसके गले में फंस गई। शू मंतर गली। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी बड़े भवंडर ने उसे चूस लिया हो। उसके कानों से इतनी तेजी से हवा बह रही थी कि उसके कानों के पर्दे कभी भी मानो फट सकते थे। उसने अपनी आंखों को खुला रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन हरी लपटों ने मानो उसकी आंखों को दबोच लिया था। कोई भारी भरकम सी चीज उसके हाथों से टकराई, जिसके चलते उसने तुरंत ही अपने हाथों को अंदर की ओर खींच लिया। वो अब इतना गोल गोल घूम रहा था कि उसे चक्कर आने लगे थे। उसे मानो ऐसा लग रहा था कि कोई ठंडे हाथ उसके चेहरे पर तमाचे मार रहे हो। जैसे तैसे अपने गोल चश्मे से थोड़ी आंखें खोलने के बाद उसे धुंधला धुंधला कोई कमरा दिखाई दिया। उसके पेट में मानो बेकन सैंडविचेस अब गोल गोल घूम रहे थे। उसने अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली और चाहने लगा कि ये सब कुछ जल्दी से जल्दी रुक जाए, जिसी के साथ वो एक ठंडे पत्थर पर चेहरे के बल गिर पड़ा, जहाँ उसने अपने चकराते हुए सर के साथ अपने चश्मे को टूटा हुआ महसूस किया। और इसी हालत में राख में लिपटे हुए अपने बदन के साथ वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। लेकिन वो पूरी तरीके से अकेला था। वो बस ये जान रहा था कि वो किसी जादूगर के बड़े कम रोशनी वाले दुकान में खड़ा है। हालांकि वहाँ पर जो सामान था वो उसकी हॉगवर्ट्स की चिट्ठी में होना कहीं से भी मुमकिन नहीं था। पास ही में एक कांच का शोकेस रखा हुआ था, जिसके ऊपर एक टूटा हुआ हाथ रखा हुआ था। ठीक उसके पास ही में खून से सनी हुई ताश की गड्डी थी और घूरती हुई आंखें उसी के बाजू में कांच के डिब्बे में बंद रखी हुई थी। शैतानी मुंह फटे दीवार से नीचे की ओर झांक रहे थे। काउंटर पर इंसानी हड्डियों का एक ढेर रखा हुआ था और छत से जंग लगे हुए नुकीले यंत्र लटक रहे थे। हालांकि इन सब में से बुरी बात तो ये थी कि धूल में लिपटी हुई खिड़की के बाहर से हैरी को ये साफ नजर आ रहा था कि बाहर जो अंधेरी सड़क दिखाई दे रही है वो छूमंतर गली तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से जितना हो सके उतना जल्दी बाहर निकलना बेहतर होगा। उसकी नाक अभी भी दर्द कर रही थी क्योंकि उसके गिरते ही उसकी नाक बुरी तरीके से पत्थर से टकरा गई थी। उसने तेजी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे दरवाजे के बाहर दो लोग दिखाई दिए, जिनमें से एक वो इंसान था जिससे हैरी कभी नहीं मिलना चाहेगा जब वो रास्ता भटका हुआ है और जब उसकी नाक और चश्मा आधा टूटा हुआ है, क्योंकि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि ड्रेको मैलफॉय था। हैरी तुरंत ही हड़बड़ाहट में चारों ओर देखते हुए एक पुरानी काली अलमारी में दुबक कर छुप गया। कुछ ही पलों के बाद दरवाजे की घंटी बजी और मैलफॉय ने दुकान के अंदर कदम रखा। हालांकि उसके पीछे जो इंसान था वो उसके पिता ही हो सकते थे। उनका चेहरा भी ठीक उतना ही पीला और नुकीला था जितना कि ड्रेको का, क्योंकि उनकी आंखें भी ठीक उतनी ही ठंडी और भूरी थी। उनकी चाल में भी ठीक वैसी ही अकड़ थी जैसे ड्रेको हमेशा ही अपने से कम आंखें जाने वाले बच्चों के सामने पेश करता था। जब वो टेबल पर आगे बढ़ते हुए काउंटर की घंटी बजाने लगे। ड्रेको, किसी भी चीज को छूना मत। लेकिन मुझे लगा आप मेरे लिए यहाँ से कुछ तोहफा खरीदने वाले हैं। मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हारे लिए उड़ने वाली जादुई झाड़ू खरीद दूंगा ड्रेको, मगर अगर मुझे अपनी टीम में शामिल ही नहीं किया गया तो जादुई झाड़ू खरीदने का क्या फायदा। उस हैरी पॉटर को पिछले साल निम्बस 2000 मिली थी। डम्बलडोर ने उसे गरुड़ द्वार की ओर से खेलने की विशेष अनुमति भी दी थी। इसलिए नहीं कि वो अच्छा खेलता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मशहूर है। माथे पर एक घटिया निशान होने की वजह से मशहूर। ड्रेको नीचे झुकते हुए एक शेल्फ को गौर से देखने लगा, जिसके अंदर ना जाने कितनी खोपड़ियां भरी हुई थी। हर कोई समझता है कि वो बहुत स्मार्ट है, अपनी जादुई झाड़ू और अपने निशान के साथ बहुत चमत्कारी है। तुम ये बात मुझे पहले भी कम से कम 10 बार बता चुके हो ड्रेको, और देखो मैंने तुम्हें लाख बार समझाया है कि लोगों के सामने ये नहीं आना चाहिए कि हम हैरी पॉटर को पसंद नहीं करते, क्योंकि ज्यादातर जादूगर उसे अपना हीरो मानते हैं, क्योंकि उसने सबसे बड़े शैतानी जादूगर को हराया है। मिस्टर बॉगिन, एक झुका हुआ इंसान काउंटर पर आ गया। मिस्टर मैलफॉय, आपको यहाँ पर देखकर एक बार फिर से काफी खुशी हुई। ओह, छोटे मिस्टर मैलफॉय भी आए हैं, बड़ी सौभाग्य की बात है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता
सकता हूँ, मैं आपको कुछ खास चीजें दिखा सकता हूँ जो आज ही आई है और उनकी कीमत भी ज्यादा नहीं है। मैं आज खरीदने नहीं बेचने आया हूँ बॉगिन। बेचने? जाहिर सी बात है, आपने तो सुना ही होगा, मंत्रालय आजकल कुछ ज्यादा ही छापे मार रहा है। इतना कहकर ही मिस्टर मैलफॉय ने एक खत को बॉगिन के सामने रख दिया। अगर मंत्रालय मेरे घर पे छापा मारे तो मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे मुश्किल में डाल सकती है। बॉगिन ने उस खत को उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। निश्चित रूप से मंत्रालय आपको कष्ट देने की जरूरत नहीं करेगा सर। वो अब तक मेरे घर की चौखट पर नहीं आए हैं। मैलफॉय नाम का भी अपना एक सम्मान है, लेकिन मंत्रालय हाल फिलहाल कुछ ज्यादा ही दखल अंदाजी कर रहा है। किसी ने मगलू संरक्षण अध्ययन के बारे में अफवाह फैला रहा है। जाहिर है इसके पीछे उस नीच मगलू प्रेमी बेशरम आर्थर वीजली का ही हाथ होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें से कुछ चीजें ऐसी है। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ सर। डैड, मैं वो ले सकता हूँ। अच्छा, ये वो हाथ जो संपत्ति दिलाए, बस इसके अंदर एक मोमबत्ती डाल दो और वो मोमबत्ती बस इसी को थामने वाले को रोशनी देगी। चोरो चक्को की सबसे बढ़िया दोस्त। आपके बेटे की पसंद काफी लाजवाब है सर। बॉगिन, मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा चोरो चक्को से बेहतर ही बनेगा। मेरा मतलब ये नहीं था सर, बिल्कुल नहीं था। हालांकि उसके स्कूल के नंबर्स नहीं सुधरेंगे, जिसके चलते वो क्या पता चोरो चक्को के अलावा कुछ और बन भी ना सके। इसमें मेरी गलती नहीं है डैड। हरमाइनी ग्रेंजर सारे टीचर्स की चहेती है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ड्रेको। एक मगलू लड़की ने हर एक विषय में तुमसे ज्यादा नंबर्स लाए हैं। हाँ, बात तो सही है। हैरी ने मन में बोलते हुए देखा। ड्रेको अब शर्म के मारे गुस्से से उबल रहा था। सब तरफ यही हाल है सर। शुद्ध खून वाले जादूगरों का महत्व घटता जा रहा है। शायद, लेकिन मेरी नजरों में नहीं बॉगिन। मेरी नजरों में भी नहीं सर। तो फिर ठीक है, क्या अब हम वापस मेरी चीजों पर ध्यान दे? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ बॉगिन, मुझे कहीं और जाकर कुछ जरूरी काम करना है। जब वो लोग वापस चीजों को लेकर मोल भाव कर रहे थे, तभी हैरी घबरा गया, क्योंकि अब ड्रेको उसके छुपने वाली जगह के नजदीक आ रहा था। वो अब दुकान की सारी चीजों को बड़े ध्यान से देख रहा था। फांसी की लंबी रस्सियों के साथ वो मोतियों के एक शानदार नेकलेस पर लगे हुए कार्ड को पढ़ने लगा। चेतावनी, इसे छूने की गलती मत करना, ये श्रापित है। अब तक 19 मुगलों की जान ले चुका है। जाइए पढ़कर ही ड्रेको घबराते हुए मुड़कर अब अलमारी की ओर बढ़ने लगा। उस हैंडल को खींचते हुए अलमारी खोलने ही वाला था। ठीक है फिर ड्रेको, चलो जाइए। सुनते ही हैरी की जान में जान आई। मिस्टर बॉगिन, आपका दिन अच्छा गुजरे। सामान देने के लिए मैं कल अपने घर पर आपका इंतजार करूंगा। जैसे ही लूसियस और ड्रेको वहाँ से बाहर निकल गए, बॉगिन बोल पड़ा, आपका भी दिन अच्छा गुजरे। और अगर लोग जो कहते हैं वो सच है, तो शायद आपके घर में जितना सामान छुपा है उसका आधा भी आपने मुझे नहीं बेचा है मिस्टर मैलफॉय। इतना कहते हुए बॉगिन वहाँ से अंदर की ओर गायब हो गया। हैरी एक लंबी सांस लेते हुए ठीक 1 मिनट के बाद अलमारी से चुपचाप बाहर आते हुए दुकान से बाहर निकल गया। अपने आप को संभालते हुए जब उसने चारों ओर देखा, तब वो गुप्त कलाओं से बेचे जाने वाली चीजों की दुकानों के आसपास खड़ा था। लेकिन बॉगिन एंड ब्रक्स नाम की दुकान, जिस दुकान से वो बाहर निकला था, वो उनमें से सबसे ज्यादा बड़ी थी। जब उसने सामने की दुकान में देखा, तब वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी खोपड़ियां रखी हुई थी। वही ठीक उसके 2 दुकान सामने दैत्य आकार की मकड़ियां लटकी हुई थी। 2 घटिया से जादूगर उस दुकान के बाहर से हैरी को देखते हुए आपस में कुछ खुसफुसा रहे थे। घबराया हुआ हैरी अपने चश्मे को हो सके उतना सीधा पकड़कर सही रास्ते की तलाश में निकल पड़ा। जहरीली मोमबत्तियां बेचने वाली दुकान पर लकड़ी के एक बोर्ड को पढ़ते हुए वो समझ पाया कि वो दरअसल छू मंतर गली में नहीं, बल्कि शू मंतर गली में है। और हैरी को इस जगह के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। उसे बस इतना पता चल रहा था कि वीजलीज के घर में उसके मुंह में राख भर गई थी, जिसके चलते वो गली का नाम ठीक से नहीं बोल पाया। हालांकि अब वो हो सके उतना शांत रहते हुए सोचने की कोशिश कर रहा था कि अब वो क्या करे। बच्चे, क्या तुम हो गए हो क्या? एक बहुत ही भयंकर जादूगरनी उसके सामने खड़ी हो गई। नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक्स। मैं तो बस। हैरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? इतना सुनते ही हैरी की सांस में सांस आई, पर उस बूढ़ी जादूगरनी के होश उड़ गए और वो जोर जोर से गालियां देने लगी, क्योंकि दूर से उन्हें दिखाई दिया एक ऐसा इंसान जिसका मुंह पूरी तरीके से बालों से ढका हुआ था। यहाँ तक उसकी दाढ़ी ने मानो उसके चेहरे को पूरी तरीके से जकड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उसके बालों के बीच में से उसकी काली आंखें दूर से भी दिखाई दे रही थी। और ये और कोई नहीं बल्कि हॉगवर्ट्स का गेम कीपर हैग्रिड था। हैग्रिड, मैं तो बस गुम गया था। छू पाउडर। हैग्रिड ने तुरंत ही हैरी की गर्दन को पकड़ते हुए उस जादूगरनी की ओर से दूर खींचा, जिसके साथ वो आगे बढ़ने लगे। जब उस जादूगरनी की चीखें तब तक उन्हें पीछे से सुनाई दे रही थी, जब तक सूरज की किरणें उनके चेहरे पर पड़ने नहीं लगी। हैरी के सामने एक जानी पहचानी सफेद इमारत थी, ग्रिंगॉट्स बैंक। हैग्रिड उसे सीधा वापस छू मंतर गली में ले आया था। तुम्हारी हालत बहुत खराब है भाई, छू मंतर गली में भटक रहे थे। अगर हम नहीं आते तो वो बहुत
खतरनाक जगह है हैरी, अगर कोई और तुम्हें वहाँ देख लेता तो। मुझे इस बात का एहसास हो चुका था, मैंने तुमसे कहा ना, मैं खो गया था। वैसे तुम वहाँ क्या कर रहे थे? हम वहाँ घुंघों की दवा लेने गए थे। वो स्कूल की सारी सब्जियों को खा जाते हैं। तुम अकेले तो नहीं आए हो? मैं वीजली परिवार के घर ठहरा हूँ, मुझे जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। जिसके साथ वो अब साथ साथ आगे बढ़ने लगे। तुमने हमारे खत का जवाब क्यों नहीं दिया भाई? जहाँ हैरी को हैग्रिड के साथ चलने के लिए लगभग दौड़ना पड़ रहा था, क्योंकि उसका एक कदम मानो हैरी के 3 कदमों जितना था। तो उसने हैग्रिड को डॉबी से लेकर डर्सलीज की पूरी कहानी सुनाई। बदमाश मगलू, अगर हमें पता होता तो। हैरी यहाँ पर। जब हैरी ने ऊपर की ओर देखा तो उसे ग्रिंगॉट्स के ऊपर हरमाइनी ग्रेंजर दिखाई दी, जो अब उसे मिलने के लिए जल्दी से नीचे की ओर भाग पड़ी। उसके घने भूरे बाल उसके पीछे लहरा रहे थे। वही ठीक पिछले साल की तरह उसकी आंखों में इस बार भी हैरी और हैग्रिड को लेकर ठीक उतना ही प्यार था जितना पिछले साल के आखिरी दिन पर। ये तुम्हारे चश्मे को क्या होता रहता है? हेलो हैग्रिड। ओह, तुम दोनों को दोबारा देखकर कितनी खुशी हो रही है। तुम भी ग्रिंगॉट्स में आ रहे हो हैरी? हाँ, जैसे ही मुझे वीजलीज मिल जाएंगे मैं वहीं पर आऊंगा। तब तो तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सामने की भीड़ से रॉन, फ्रेड, जॉर्ज, पर्सी और मिस्टर वीजली भागते हुए आ रहे थे। हैरी, हमें उम्मीद थी कि तुम ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मॉली का तो चिंता के मारे बुरा हाल है, वो भी पीछे से आ रही है। तुम कहाँ से बाहर निकले? शूमंतर गली में। ये तो कमाल है। हमें वहाँ जाने की इजाजत कभी नहीं मिली और हमें लगता है कि तुम्हें वहाँ कभी जाना भी नहीं चाहिए भाई। तभी मिसेस वीजली दूर से भागते हुए उनके पास आ गई। उनके एक हाथ में हैंडबैग झूल रहा था, वही दूसरे हाथ से जिनी किसी तरीके से चिपकी हुई थी। ओह हैरी, मेरे बच्चे, तुम कहीं पर भी पहुंच सकते थे। जिसके साथ उन्होंने अपनी हैंडबैग से एक बड़ा सा टॉवल निकालते हुए हैरी के कपड़ों से धूल को हटाना शुरू कर दिया। वही मिस्टर वीजली ने हैरी के चश्मे को लेते हुए अपनी छड़ी से एक ठोकर मारी, जिसके चलते चश्मा पूरी तरीके से नया लगने लगा था। तो अब हम चलते हैं शूमंतर गली। अगर तुम वहीं से नहीं मिलते हैग्रिड, कोई बात नहीं, हम तुमसे हॉगवर्ट्स में मिलते हैं। जरा सोचो तो सही, बॉगिनबर्ग्स में मुझे कौन दिखाई दिया? ग्रिंगॉट्स की सीढ़ियों से चढ़ते हुए हैरी ने रॉन से धीरे से पूछा। मैल्फॉय और उसके पिता। क्या लूसियस मैल्फॉय ने कुछ खरीदा? नहीं, वो तो अपना सामान बेचने आए थे। इसका मतलब उसे चिंता हो रही है। अच्छी बात है। किसी चीज के लिए मुझे लूसियस मैल्फॉय को पकड़ने के लिए कितना ही मजा आएगा। बेहतर होगा अगर तुम संभल कर काम करो आर्थर। वो परिवार खतरनाक है। अपने मुंह में इतना बड़ा निवाला मत भर लेना जिसे तुम चबा ना पाओ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है मॉली कि मैं लूसियस मैल्फॉय से डरता हूँ? लेकिन तभी उन्हें हरमाइनी के माता पिता दिखाई दिए, जिसके चलते इस विषय से उनका ध्यान हट गया। हरमाइनी के पिता परेशान होते हुए वहाँ पर खड़े थे। वो बस इंतजार कर रहे थे कि कब हरमाइनी इन लोगों के साथ उनकी जान पहचान करवाएगी। क्या बात है, तो आप सचमुच के मगलू है। इस खुशी में क्यों ना एक एक ड्रिंक हो जाए। अच्छा, तो आप मगलुओं के पैसों को बदल रहे हैं। मॉली देखो तो जरा, हम तुमसे यही लौट कर मिलते हैं। जिसके साथ एक छोटा पिशाच वीजली परिवार को उनकी तिजोरियों के पास ले जाने लगा। जहाँ ठीक हमेशा की तरह तिजोरियों तक पहुँचने के लिए ग्रिंगॉट्स की ओर से बनाई गई छोटी गाड़ियों में उन सभी को सफर करना पड़ा। हैरी को तो वीजली की तिजोरियों तक पहुँचने के तूफानी सफर में बहुत मजा आया, पर जैसे ही उसने उनकी तिजोरी में देखा तो उसे एक बहुत भयानक एहसास हुआ, क्योंकि अंदर चांदी के सिकल्स का एक बहुत ही छोटा ढेर था। वही सोने का बस 1 गैलन था। मिसेस वीजली ने हर एक कोने को छानते हुए सारे सिकल्स अपनी बैग में भर दिए। लेकिन हैरी को तो और भी बुरा तब लगा जब सारे उसकी तिजोरी के सामने आ पहुंचे। उसने पूरी कोशिश की कि बाकी कोई उसकी तिजोरी के अंदर ना देख पाए, जिसके चलते उसने जल्दी से अपने चमड़े से बने हुए बैग में मुट्ठी भर के कई सारे सिकल्स भर दिए। जब बाहर मार्बल की सीढ़ियों पर लौटने के बाद सभी लोग एक एक करते हुए अलग होने लगे। पर्सी ने कहा कि उसे एक नई कलम खरीदनी है। वही फ्रेड और जॉर्ज को अपना दोस्त ली जॉर्डन मिल चुका था। मिसेस वीजली और जिनी सेकंड हैंड कपड़ों की दुकान की ओर निकल पड़ी। वही मिस्टर वीजली ये सोच रहे थे कि उन्हें ग्रेंजर फैमिली के साथ रिश्ती कढ़ाई में एक एक पैक पीने के लिए जाना चाहिए। हम सभी ठीक 1 घंटे के बाद फ्लरिश एंड बोल्ट्स में मिलेंगे। वहाँ पर हमें तुम्हारी स्कूली किताबें खरीदनी है। जहाँ वो फ्रेड और जॉर्ज की ओर देखते हुए चिल्ला पड़ी। और शूमंतर गली में जाने की सोचना भी मत। हैरी, रॉन और हरमाइनी अब शूमंतर गलियों की सड़कों पर चलने लगे। हैरी की जेब में अब सोने और चांदी के सिकल्स खनखना रहे थे, जिसके चलते उसने 3 बड़ी स्ट्रॉबेरी और पीनट बटर आइसक्रीम्स खरीद ली। जिसे खाते हुए उन्होंने कई सारी खिड़कियों में रखे गए शानदार सामानों को देखना शुरू कर दिया। रॉन ने क्वालिटी क्विटी सप्लाईज की दुकान में द चडली कैनन्स के पोशाक को तब तक देखा जब तक हरमाइनी उसे घसीटते हुए स्याही और कागज खरीदने के लिए नहीं ले गई। गैम्बल और जेब्स की विजार्डिंग जोक शॉप में उन्हें फ्रेड
जॉर्ज और ली जॉर्डन दिखाई दिए, जो डॉक्टर फ्लीबस्टर्स फैबुलस के गीले में भी गर्म रहने वाले पटाखड़ों पर लट्टू हो रहे थे। फिर उन्हें कबाड़ के सामने एक छोटी सी दुकान दिखाई दी, जिसके अंदर कई सारी टूटी हुई छड़ियां थी। कोई पीतल के तराजू के साथ जादुई कार्डों के धब्बे लगे हुए पोशाक रखे गए थे। वहाँ उन्हें पर्सी मिला, जो एक छोटी सी किताब में मानो डूबा हुआ था, क्योंकि उस किताब का नाम था प्रीफेक्ट्स हु गेन पावर, अ स्टडी ऑफ हॉगवर्ट्स प्रीफेक्ट्स एंड देयर लेटर करियर। ऐसा लगता है ये काफी दिलचस्प होगी, यहाँ से दफा हो जाओ। जाहिर है पर्सी बहुत महत्वाकांक्षी है, उसने तो सारा प्लान करके रखा है कि वो कैसे जादू मंत्री बनेगा। जाइए कहते हुए रॉन, हैरी और हरमाइनी वहाँ से निकल गए। ठीक 1 घंटे के बाद वो तीनों फ्लरिश एंड बोल्ट्स की ओर चल दिए। जाहिर सी बात है किताबों की दुकान में जाने वाले वो अकेले नहीं थे, क्योंकि जैसे ही वो पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग बाहर भीड़ करते हुए अंदर घुसने के लिए धक्का बुक्की कर रहे थे। जा इसका कारण तो उन्हें तब समझ में आया जब उन्होंने उसके ऊपर लटके हुए बैनर को देखा। गिल्डरॉय लॉकहार्ट अपनी आत्मकथा मेरी जादूगरी की किताबों पर ऑटोग्राफ देने आज 12:30 से 4:30 बजे तक। क्या हम सचमुच उनसे मिल सकते हैं? मेरा मतलब है उन्होंने हमारी लगभग सारी किताबें लिखी है। भीड़ में ज्यादातर मिसेस वीजली की उम्र की जादूगरनियां भरी पड़ी थी। शांति बनाए रखिए देवियों, धक्का बुक्की मत करिए, किताबों का ध्यान रखना। हैरी, रॉन और हरमाइनी जैसे तैसे उस भीड़ को चीरते हुए अंदर घुसे, जहाँ पर गिल्डरॉय लॉकहार्ट अपनी किताबों पर ऑटोग्राफ दे रहे थे। उन्होंने जल्दी से गिल्डरॉय की एक एक किताब को उठा लिया और वहाँ तक जाने लगे जहाँ पर वीजली फैमिली ग्रेंजर परिवार के साथ खड़ी थी। ओह, तो तुम लोग आ गए। अब सब ठीक है। वो हमें बस 1 मिनट में दिख सकते हैं। धीरे धीरे अब उन्हें गिल्डरॉय लॉकहार्ट दिखाई दिए, जो अब अपनी टेबल पर बैठे हुए थे, जहाँ पर उनके आजू बाजू उनकी ही कई सारी तस्वीरें लटकी हुई थी, जो सभी को देखते हुए एक चमकदार मुस्कान के साथ आंख मार रही थी। जहाँ पर असली गिल्डरॉय लॉकहार्ट ने एक चमकीला पोशाक पहना हुआ था, जो उनकी आंखों के रंग से पूरी तरीके से मेल खा रहा था। जादूगरों की नुकीली टोपी उनके सर की मानो शोभा बढ़ा रही थी। वहीं पर एक छोटा चिड़चिड़ा आदमी चारों तरफ घूमते हुए सभी की तस्वीरें खींच रहा था। रास्ते से हट जाओ, मैं दैनिक जादूगर के लिए फोटो खींच रहा हूँ। हाँ, पता है, बहुत बड़ी बात है। जाइए सुनते हुए गिल्डरॉय लॉकहार्ट की नजर उनकी ओर पड़ी। जहाँ रॉन को देखने के बाद जब उन्होंने हैरी को देखा तो वो उसे थोड़ी देर के लिए देखते रहे, लेकिन कुछ ही पलों में वो उसे पहचान गए। क्या ये हैरी पॉटर तो नहीं? जाइए सुनते ही भीड़ में अब एक किस्म की सनसनाहट फैल गई, जहाँ लॉकहार्ट ने तुरंत ही हैरी को कंधों से अपनी ओर खींच लिया, जिसके चलते भीड़ अब खुशी के मारे ताली बजाने लगी। हैरी, जरा अच्छी तरीके से मुस्कुराओ, हम दोनों एक साथ फर्स्ट पेज पर आने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक महान क्षण है। मैं कुछ समय से ये घोषणा करना चाहता था, लेकिन इससे बेहतरीन मौका और कोई हो ही नहीं सकता। आज जब हैरी इस दुकान में आया तब वो बस मेरा ऑटोग्राफ लेने आया था, जो कि मैं उसे खुशी खुशी दे ही दूंगा, मगर मैं उसे एक और तोहफा देना चाहता हूँ, क्योंकि आज वो मेरी सारी किताबें, मेरा जादू आज यहाँ से ले जाने वाला है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। भीड़ ने तालियां मारना शुरू कर दी। पर एक और बात है, क्योंकि उसे और ना ही उसके हॉगवर्ट्स के दोस्तों को ये उम्मीद है, मगर मैं उन्हें खुद मिलने वाला हूँ। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे ये घोषणा करने में बहुत खुशी हो रही है कि इस सितंबर से मैं हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय में गुप्त कलाओं से रक्षा का टीचर बनने वाला हूँ। भीड़ ने मानो एक बार फिर से खुशी में तालियां मारनी शुरू कर दी। हैरी को लॉकहार्ट की सारी किताबें तोहफे में दी गई। जहाँ उन किताबों के ढेर को संभालते हुए हैरी जैसे तैसे दुकान के उस कोने तक जा पहुंचा जहाँ जिनी अपनी कढ़ाई के पास खड़ी थी। हैरी ने लॉकहार्ट की सारी किताबें उसकी कढ़ाई में डाल दी और बोल पड़ा, इन्हें तुम रख लेना, मैं अपनी किताबें खरीद लूंगा। शर्त लगा सकता हूँ पॉटर, इससे तुम्हें तो बहुत खुशी मिली होगी। जहाँ ये आवाज पहचानने में हैरी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मशहूर हैरी पॉटर किताबें भी खरीदने जाता है तब उसका फोटो फ्रंट पेज पर आता है। उसे अकेला छोड़ दो, ये सब वो नहीं चाहता था। जिनी पहली बार हैरी के सामने कुछ बोल पाई थी। अरे वाह पॉटर, तुमने अपने लिए एक नई गर्लफ्रेंड ढूंढ ली। जय इतना सुनते ही जिनी का चेहरा मानो अब शर्म के मारे लाल हो गया। जय इसे दूर से देखते हुए रॉन और हरमाइनी ने लॉकहार्ट की सारी किताबों को साइड में रखते हुए हैरी और जिनी के पास जाने का रास्ता बनाया। अच्छा तो ये है, क्या तुम हैरी को यहाँ पर देखकर हैरान तो नहीं हो गए? हाँ, उतना नहीं वीजली जितना तुम्हें किसी दुकान में देखकर हुआ। मुझे लगता है तुम्हारे माता पिता को ये किताबें खरीदने के लिए 1 महीने तक भूखा रहना पड़ेगा। रॉन का चेहरा मानो अब जिनी की तरह लाल हो चुका था। वो तुरंत ही मेलफॉय की ओर बढ़ ही रहा था, तभी हरमाइनी और हैरी ने उसे पकड़ लिया। रॉन, तुम ये क्या कर रहे हो? यहाँ बहुत गर्मी है, चलो बाहर चलते हैं। वेल आर्थर वीजली जाड्रेको के कंधों पर हाथ रखते हुए मिस्टर मेलफॉय भी वहाँ पर आ गए थे। लूसियस, सुना है आजकल मंत्रालय में काफी बिजी चल रहे हो आर्थर, इतने सारे छापे, मुझे उम्मीद है ओवर टाइम मिल रहा होगा। इतना कहते हुए वो जिनी की ओर बढ़ा और उसने उसकी कढ़ाई में से
से लॉकहार्ट की अ बिगिनर्स गाइड ऑफ ट्रांसफिगरेशन की किताब निकाली। जाहिर सी बात है, तुम्हें ओवर टाइम नहीं मिल रहा है, जादूगरों की इज्जत मिट्टी में मिलाने का क्या फायदा है वीजली, अगर उसके पैसे भी ना मिले। ये सुनते ही मिस्टर वीजली का चेहरा जिनी और रॉन से भी ज्यादा लाल हो चुका था। जादूगरों की इज्जत किस तरीके से मिट्टी में मिलती है, इसे लेकर हमारे विचार बहुत अलग है मिस्टर मैलफॉय। हाँ वो तो है। इतना कहते हुए वो मिस्टर एंड मिसेस ग्रेंजर की ओर देखने लगा, जो इन हालातों को देखकर काफी ज्यादा खौफ में जा चुके थे। आखिर तुम्हारा कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है वीजली, और मैं सोचता था कि तुम्हारा परिवार इससे नीचे और नहीं गिर सकता था। लेकिन इतना सुनते ही जोरदार आवाज हुई, क्योंकि मिस्टर वीजली ने अब मिस्टर मैलफॉय के ऊपर छलांग लगा दी थी, जब वो उसे लेकर मंत्रों की किताब की दीवार से जा टकराए। उसे छोड़ना मत डैड। नहीं आर्थर नहीं। दुकान में अब पूरी तरीके से अफरा तफरी मच चुकी थी। जेंटलमैन मेहरबानी करके शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। चलो हटो, यहाँ से हटो, आप सभी शांत रहे, शांत रहे। हैग्रिड अब किताबों के ढेर से तैरते हुए सामने आया। उसने तुरंत ही मिस्टर वीजली और मैलफॉय को अलग कर दिया, जिसके बीच मिस्टर वीजली का ओठ कट गया। वही मैलफॉय की आंख के नीचे एक गहरी चोट लग चुकी थी। वहीं पर उसके हाथों में अभी भी जिनी की वही किताब थी। लड़की ये लो तुम्हारी किताब लो, तुम्हारे पिता एक और किताब नहीं खरीद सकते। इतना कहकर ही लूसियस मैलफॉय ड्रेको को लेकर दुकान से बाहर निकल गया। तुम्हें उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए था आर्थर, पूरा परिवार बेकार है। सब लोग जानते हैं कि हर एक मैलफॉय उस लायक ही नहीं है कि उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए। खराब खून रहेगा गंदा खून। चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। दुकानदार मानो उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन वो हैग्रिड के विशाल रूप को देखकर कुछ बोल ही नहीं पाया। बाहर सड़क से चलते हुए अब ग्रेंजर परिवार पूरी तरीके से कांप रहा था। वही मिसेस वीजली अब गुस्से में आग बबूला हो रही थी। अपने बच्चों के सामने तुमने क्या ही कमाल कर दिया आर्थर, सबके सामने मारामारी करना। गिल्डरॉय लॉकहार्ट ने क्या सोचा होगा। वो तो खुश थे जब हम बाहर निकल रहे थे, तब आपने उनकी बातें नहीं सुनी। वो दैनिक जादूगर के पत्रकार से बोल रहे थे कि वो इस खबर को जरूर छापे। वो कह रहे थे कि इससे उनका बहुत अच्छा प्रचार होगा। हालांकि रिश्ती कढ़ाई तक पहुंचते हुए उन सबके चेहरे की चमक फीकी पड़ चुकी थी। यहाँ से खरीदा गया सारा सामान छू पाउडर के जरिए वीजलीज के घर पर जाने वाला था। उन्होंने ग्रेंजर्स को अलविदा कहा, जो कि दूसरी तरफ की सड़क से मोगलू दुनिया में जा रहे थे। मिस्टर वीजली उनसे ये पूछना चाहते थे कि आखिरकार बस स्टॉप काम कैसे करता है, लेकिन मिसेस वीजली की ओर देखते हुए उन्होंने ये सवाल ना पूछने में ही समझदारी समझी। छू पाउडर से जाने से पहले हैरी ने अपना चश्मा उतार कर अपनी जेब में सुरक्षित रख दिया, क्योंकि कहीं न कहीं ट्रैवल करने के लिए ये उसका मन पसंदीदा जरिया तो बिल्कुल भी नहीं था। थैंक यू सो मच गाइज, यहाँ तक बने रहने के लिए। आई नो इस बार तो कुछ ज्यादा ही समय लग गया, जिसके पीछे का रीजन आपको भी जानने का हक है। तो देखो, बेसिकली मैंने इस चैनल पर शॉर्ट्स को भी डालना शुरू कर दिया है, तो फिलहाल मेरा ज्यादा समय वहां पर इन्वेस्ट हो रहा है, और मैं उन शॉर्ट्स को एज अ रील मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पर भी डालने वाला हूँ। तो फिर इंस्टा पे मुझे जरूर फॉलो कर देना, और अगर मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट करना है देन इंस्टाग्राम इज द ओनली वे। बाकी अगर आपने वीडियो को एंड तक देख लिया है, यानी कि आपको वीडियो पसंद तो आ चुकी है, तो फिर क्या कर रहे हो यार, इसे फैला दो अपने पॉटर हेड दोस्तों के बीच। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर हाइप करते हुए कमेंट्स में जरूर बता देना आपके इसे लेकर क्या ओपिनियंस है। अगर आप चाहते हो कि मैं चैप्टर 5 को जल्दी से जल्दी डाल दूं, तो फिर कमेंट सेक्शन में #chapter5 जरूर लिख देना। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे मैं उतनी ही जल्दी आगे का चैप्टर डाल दूंगा। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, हमें 10,000 करने हैं यार। एंड या दैट्स द वीडियो गाइस, मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ब्रांड वीडियो के साथ। तब तक आप मेरी पुरानी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। बाकी खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, उनका ध्यान रखिए, अपना खुद का ध्यान रखना, एंड आई विल see you soon. Nox.